हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो सेशन तो सर शुरू हो गए, लेकिन उसके पहले जो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के मन में, एक-एक करके सारे सवालों के जवाब देने मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। सर पहला सवाल तो ये होता है स्टूडेंट्स के मन में हो या पेरेंट्स के मन में हो कि देखो सर, सीए का वैसे तो कोई कॉलेज है नहीं। हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ठीक है? चैप्टर ऑफिस भले हर जगह हो सकते हैं, लेकिन मेन इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। हम आपके यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं सर, आपका क्लास नासिक में है। ऑनलाइन कर रहे होगे, ऑफलाइन कर रहे होगे। सर ये सब माना, हम बीकॉम वगैरह साइड बाय साइड कोर्सेज भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन तो ये है सर कि हम एग्ज़ाम कहाँ पे देने जाएँ? मुंबई से नासिक, कोल्हापुर से नासिक, यहाँ पे एग्ज़ाम देने तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ओके, जो नासिक में भी वो बच्चे पूछेंगे सर कौन से कॉलेजेस में जाएँ? क्या हमारा हर कॉलेज में किधर भी जाके दे सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर का कांसेप्ट पहले मैं आपको समझाता हूँ और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, तब तो आपको नॉर्मल एड्रेस डालना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और एग्जाम सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। 9,000 रुपए जब आप सीए फाउंडेशन का फीस भरोगे ऑनलाइन, बराबर, उससे आपको मॉड्यूल्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे, जो भी आपने अपना रेसिडेंशियल एड्रेस दिया होगा, जो भी एड्रेस दिया होगा। इंस्टीट्यूट आपको कुछ लिमिटेड टाइम में जो मॉड्यूल्स है जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं वो आपको भेज देंगे। और एक दूसरी छोटी सी बात बताता हूँ, सर ये साल में 3 अटेम्प्ट आने की बात हो रही है, सितंबर है। अरे भाई सुनो जरा, मैं अगर चाहता, आप मुझे फीस दे रहे हो, जल्द से जल्द भई कोई भी टीचर को तो अभी मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 5 महीने में सिलेबस खत्म कर दूँ, सितंबर बोलो एग्ज़ाम दे दो, तो हमारे लिए तो कितना, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम बोले मनी ओरिएंटेड बंदा रहेगा, बोलेगा अरे अच्छी बात है, जान दो जल्दी, जान छूटी, खत्म हुआ। बेटा मेरा ये पर्पज़ है ही नहीं ना, तुमको अगर ऐसे तरीके से करना होता, तो जिनके मन में ये सवाल आ रहा है सर 2 महीने बच जाएँगे, भई समझो इस सीए में ये रेस वाली बात नहीं है कि ये महीना बच जाएगा, भई तू पढ़ाई करो अच्छे से। है ना? मैथ्स का इश्यू उतना 1 महीना ज़्यादा मिलेगा सर, दिसंबर के लिए ही मैं प्लान कराने वाला हूँ। मैं कोई सितंबर के लिए नहीं बताने वाला मालिक। ये तो आपको लगेगा सर सितंबर का अनाउंसमेंट आ गया, सर बोलेंगे दे दो एग्ज़ाम। मैं कैसे बोलूँ? सर ये तो सिर्फ़ पढ़ाना, मेरे को पता है कि पहली एग्ज़ाम सीए फाउंडेशन में बहुत हद तक मेहनत लगती है सर। कुछ बच्चे अगर डेढ़ 2 साल से पढ़ रहे थे, वो पागल थे क्या? तो आप लोग समझिए, इस कन्फ्यूजन में, इस अफ़वाह में नहीं रहिए। अभी तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का मैं सब आपको बताऊँगा। एक-एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा। तो हम दिसंबर के लिए प्लान करने वाले हैं, और अगर इन केस कुछ होता है तो दिसंबर जैन, लेकिन सर हम पहले तो घाई-घाई में मैं आपको किसी को भी उस खाई में नहीं ढकेलने वाला कि हाँ प्रिपरेशन पे चलो जा दो, अटेम्प्ट दे के आओ, लड़ के आओ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं सर, यहाँ पे प्रॉपर मुझे पता है कितना टाइम चाहिए, कितना करोगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट सही बन जाएगा। चलो वो सवाल का जवाब देने के बाद अब मैं आता हूँ एग्जाम सेंटर के बारे में। सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त आप कोई भी एरिया में, कोई भी सिटी में रहो, आप कहीं पे भी रहो, उसका और एग्जाम सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बुक्स आप तक पहुंचेगी, उतना सिर्फ ध्यान में रखिए। सर एग्जाम जैसे दिसंबर में, ऐसे में मान के चलता हूं, तो 2 महीने पहले, 2 ढाई 3 महीने पहले हमें ना एग्जाम फॉर्म भरना होता है, क्लासेस की तरफ से आपको बताया जाएगा। और उस एग्जाम फॉर्म भरते वक्त उसका भी नॉमिनल फीस होता है, 1000 से 1500 रुपए, डेफिनिटली वो इंस्टीट्यूट के लिए ही रहता है। एग्जाम फॉर्म का फीस बोलते हैं उसे। तो ये भी मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है? क्लासेस का कोई लेना देना नहीं। हम लोग मतलब इंस्टीट्यूट को पता चलता है कि चलो रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे बच्चों ने किया, लेकिन कौन कितने बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट। तो जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो ना बेटा, तब आपको ऑप्शन आता है वहां पे सिलेक्ट करना कि एरिया क्या है। अब सुनिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये पूरा वेस्टर्न रीजन का है, WR, आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा ना, उसके आगे W होगा। W मतलब कौन सा रीजन बेटा? वेस्टर्न रीजन करके, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, एक मैं बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नासिक, नासिक 1, नासिक 2। अब बच्चा मुझे तब पूछेगा, ये वीडियो देख ले भाई तब, कि सर सेंटर क्या नासिक 1 करूँ कि नासिक 2? अच्छा वो छोड़ो, मुंबई वाले बच्चे, मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3, मुंबई 4, मुंबई 5, मुंबई 6, मुंबई 7, मुंबई 8, सर क्या है मुंबई 9, कितना है सर? ये तो मुंबई से तो भरा पड़ा है। अब बच्चे को क्या वहां पे सपना गिरा है, क्या करे? और यहाँ पे हेल्प कौन करेगा? मैं हूं आपके साथ, अभी मैं बता देता हूँ, सुनिए। सर नागपुर वाले बच्चे, पुणे वाले, पुणे 1, पुणे 2, पुणे 3, पुणे 4, अरे सर फैला हुआ है पुणे, वसई, वर्धा, यवतमाल, थाने, थाने 1, थाने 2, सूरत, अलग अलग देखिए सर, लातूर, यहाँ पे जलगांव, जालना, हर जगह एक इंस्टीट्यूट ने सेंटर देके रखे, नागपुर 1, नागपुर 2। ये लिस्ट आपको मैं बताऊंगा, जरा आइए यहाँ पे, आपको मैं सब समझा के बताता हूँ, ठीक है? सब समझा के बताता हूँ बेटा। और यूजुअली मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा, बाकी लिस्ट में आप देख सकते हो। मुंबई, मुंबई के जोन 1 का क्या क्या है देखो। जोन 1 में चर्च गेट आता है, चर्नी रोड है, और माजगांव है। मतलब आप देखिए कि वहां पे, और जब हॉल टिकट आएगा तो पूरा एड्रेस रहने वाला है, लेकिन किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे ना चर्नी रोड सही पड़ रहा है या माजगांव नजदीक है, तो मैं उसको टिक करूंगा, फिर बाद में एग्जाम हॉल में जो कॉलेज का एड्रेस आएगा मैं वहां पे दे दूंगा, खत्म बात।
ओके, उसके बाद सर जोन 2 में परेल, दादर ईस्ट, माटुंगा, वडाला, किपे किंग सर्कल, सियोन, चेंबूर। अब देखो जोन 3 में विद्या विहार, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड। जोन 4 में देखो अभी आप पढ़ लो यार, बांद्रा वेस्ट है, दादर है। जोन 5 में सांता क्रूज है, विले पार्ले, अंधेरी है। तो जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, ये देख लो आपका कहाँ पे नजदीकी सेंटर पड़ रहा है, दहीसर, मलाड, जो भी है। और आपको सिलेक्ट करते वक्त मुंबई जोन, अगर कोई बंदा चाहता है कि सर बोरीवली में मेरा होना चाहिए, तो उसने जोन ये वाला सिलेक्ट करना है, जोन 8। दैट्स ऑल, बराबर उसका उसी मतलब इन सारे कॉलेजेस में से जो नजदीक होगा, अब ये डिसाइड होगा कि आपके हॉल टिकट में समझ जाएगा कि कहाँ पे आना है। लेकिन आपको इन तीनों में से नजदीक जो पड़ रहा है, आप जोन 8 को सिलेक्ट कीजिए। सेम सर थाने में देखो, थाने 1 है थाने सिटी, कलवा जो भी है, थाने 2 डोंबिवली कल्याण, थाने 3 जो जोन 3 है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, बदलापुर है। तो आप लोगों को ये देखना है कि आपको क्या नजदीक है। समझ में आया बेटा किस तरीके से? नागपुर है, वैसे नासिक की बात करता हूं। देखो जोन 1 में नासिक सिटी, पिंपलगांव, पंचवटी, मेरी मसरूड, गंगापुर रोड, सिडको, अंबड़, ये तो क्लास से सारे एरिया नजदीक है, जहां पे अपना क्लास सिचुएटेड है, वहां से सब नजदीक है। तो बीवाई के कॉलेज वगैरह हमारा एग्जाम सेंटर आता है करके, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नासिक रोड साइड है ना, उपनगर है, द्वारका है, देवलाली कैंप है, उन बच्चों को नासिक रोड का भी एक सेंटर दिया है, ताकि वो मतलब है ना कि हार्डली 1 घंटे के डिस्टेंस में या विद इन 1 आवर बच्चा सेंटर तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से जोन दिए होते हैं बेटा, सब सब चीजें, सब चीजें। मतलब जब बच्चा यहाँ पे मतलब हमारे क्लासेस चालू हो गए बेटा, तो यही सवाल है ना, बच्चों को ये मन में रहता है कि सर तुम तो सिर्फ एग्जाम एग्जाम का पढ़ा दोगे, बाकी का गाइडेंस कौन करेगा सर? ये डिस्टेंस लर्निंग में यही एक सीन होता है कि हमारे मन में बहुत सवाल रहते हैं, हमारे नहीं तो हमारे घर वालों के मन में सवाल होते हैं सर, है ना, कि कैसे करना है, मतलब कौन गाइड करेगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, तो आप ऐसे कैसे समझ रहे हो कि सर आपको गाइड नहीं किया जाएगा, या ऐसे होता है मन में। अच्छा, लेक्चर कब चालू हो रहे हैं वो भी मैं बता दूं दोस्तों। 22 को सपोज टू से मतलब एक आईटी का पेपर बाकी है, और मैं 18 से प्लान कर रहा था, लेकिन अगेन 25, 26, 27 मैं नासिक में नहीं हूँ। तो हम प्लान कर रहे हैं कि 29 से वी विल स्टार्ट, 29 और 30 से, ठीक है, लेकिन मार्च में ही कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये एक सेशन में आप तक भेजूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि जिन बच्चों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैं टीम से उन्हें कहूंगा कि आपको 11वीं के अकाउंट का पूरा बेसिक का लेक्चर दिया जाए, कोर्सेज दिए जाए वो, जिससे आपका अगर बेसिक वीक है तो आप वो पढ़ना शुरू करो तब तक। तो एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना है, ठीक है। हमें अकाउंट्स में तुम्हारा बेसिक, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, मैं वो वीडियोस दूंगा। फाइनल अकाउंट वापस से करना है सर, 11वीं के सम करने करो, क्योंकि 12वीं में सर वो जीएसटी वाली जो कंसेप्ट है ना, वो आई है सीए फाउंडेशन में। और आप शायद भूल चुके होंगे कि जर्नल एंट्री में जीएसटी कैसे करना है, और 11th का ही कंसेप्ट, जरा आप देखो, आपको सब चीजें प्रोवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बातें बता दी। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जल्द से जल्द कीजिए, एकेसी आपके साथ है। और जर्नी सर बहुत अच्छी रहेगी, हम लोग यही प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं सर, हम यही गारंटी के साथ पूरा वादा है सर कि हम इतनी जान डाल देंगे कि आप लोगों को सक्सेस मिलना ही चाहिए। बस यार वो ना जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, आधा प्रिपेयर करके जाना है, बस पास होके सर फटाफट आगे भागना है। वो भागने के चक्कर में ना सर मैराथन की तरह खेलिए, आप लोगों को ना रुकना नहीं है सर। अगर आप घाई-घाई में जा रहे हो, कुछ गलत हो रहा है, फिर नेगेटिविटी आएगी, उसका ज़िम्मेदार रहेगा कौन? अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है सर, 2 बार पढ़ा है, अब मैंने मेरा बेस्ट दिया है, अब पेपर में जाऊँगा। और जब जाओगे इस माहौल से कि सब पढ़ा है, तो फिर तो रिज़ल्ट अच्छा आना ही है। क्यों डर रहे हो सर? सीए का जो डरा रहे हैं आपको सर, देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से देखो, बाकी लोगों की नहीं सुननी। और वही सारी चीज़ें जो जैसे 12th लेवल था, वैसे ही सर यहाँ पे भी पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे भी वेटेज दिया हुआ है। और हमें 50% चाहिए सर, उससे ज़्यादा ही लाने वाले, तो किस बात का टेंशन? ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको बीच-बीच में जुड़ता रहूँगा, आपकी जो भी डाउट है, आप हमारे ऑफ़िस नंबर पे व्हाट्सएप करते रहिए, मैं उसपे वीडियो बनाते रहूँगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।